दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत भारत, जो अपने मेहनत, अपने आत्मविश्वास और अपनी ऊर्जा से आज वैश्विक मंच पर चमक रहा है, उसी भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नेवारो का ऐसा बयान सामने आता है जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर हर भारतीय के दिल को चोट पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि भारत ब्राह्मणों के जरिए रूस से तेल का लेना देन कर रहा है और मुनाफा कमा रहा है। यह सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और हमारी पहचान पर सीधा प्रहार है। क्या हमारे लिए दुनिया में जगह बनाने का रास्ता केवल जातिगत कटाक्षों से होकर गुजरता है? क्या हमारी मेहनत, हमारी नीतियां और हमारी संप्रभुता को ऐसे भद्दे शब्दों से तोड़ा मरोड़ा जाएगा? इस बयान ने हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्यों अमेरिका बार बार भारत को अपने राजनीतिक हथकंडों का शिकार बनाता है? रूस से तेल खरीदना भारत की जरूरत है ताकि हमारे किसान, हमारे मजदूर और हमारे आम नागरिक को महंगाई की आग में झुलसना न पड़े। लेकिन इसे ब्राह्मणों का मुनाफा कहकर पेश करना, यह न केवल भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नीचा दिखाना है, बल्कि हमारी संस्कृति की गरिमा पर भी सवाल उठाना है। इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता दी है, चाहे वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन रहा हो, चाहे ऊर्जा सुरक्षा या फिर अपनी सीमाओं की रक्षा। और आज जब हमें रूस से तेल लेना पड़ रहा है तो वह केवल और केवल अपने नागरिकों के हित में है। परंतु नेवारो जैसे लोग इसे जातिगत रंग देकर भारत को वैश्विक मंच पर कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है, क्या अमेरिका वास्तव में भारत को बराबरी का साझेदार मानता है या फिर केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है? दोस्तों, यह पल गुस्से का है, यह पल आत्मसम्मान का है और यह पल हमें एकजुट होकर दुनिया को दिखाने का है कि भारत की नीतियां किसी जाति, किसी वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए हैं। और याद रखिए, जब जब किसी ने भारत की गरिमा पर हमला किया है, तब तब इस देश ने और मजबूती से खड़े होकर जवाब दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की आवाज कभी दब नहीं सकती, अगर आप भी मानते हैं कि हमारा आत्मसम्मान हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें लेटेस्ट न्यूज के साथ, ताकि हम मिलकर हर उस आवाज का जवाब दे सकें जो भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे। नमस्कार दोस्तों, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि अगर आप देखा जाए तो इंटरनेशनली अगर कोई भी देश हो तो वो रिश्ता कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पे वो टिका हुआ रहता है। क्योंकि इंटरनेशनली देखा जाए तो कोई भी देश किसी भी देश का पक्का दोस्त नहीं होता। सब अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से हर एक देश से दोस्ती करते हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले अभी भारत चाइना का भी रिश्ता खराब था, लेकिन अभी देखा जाए तो अभी वहाँ पे मोदी जी भी गए थे, तो अभी कहीं न कहीं चाइना और भारत का रिश्ता में कुछ न कुछ सुधार हुआ। लेकिन वही बात करें पहले का, तो वहाँ पे देखा जाए तो भारत और अमेरिका काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे का मतलब काफ़ी अच्छा सम्मान करते थे। और यहाँ तक बात रहा जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पे भी कई सारे इंडियन फैंस जो थे, इंडियन ऑडियंस जो था, जो जनता थी इंडिया का, वो समर्थक कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि वो चाहते थे कि ट्रंप आएगा तो कहीं भी भारत के लिए कुछ अच्छा करेगा। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो कहीं न कहीं ये बाजी उल्टा हो गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मतलब ट्रंप जो है वो भारत के अगेंस्ट ही फैसला ले रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इंटरनेशनली किसी भी देश का कोई भी दोस्त पक्का नहीं होता, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहा है ट्रंप, ये तो शायद उसी को पता होगा, और इस बात का गुस्सा है ये तो शायद उसी को पता होगा। और कहीं न कहीं जो इंडिया का जो सामान अमेरिका में इम्पोर्ट होता था, तो कहीं न कहीं एक्सपोर्ट होता था, तो कहीं न कहीं वहाँ के जो नागरिक हैं उनको काफ़ी महंगे में सामान मिलेगा, और इससे कहीं न कहीं भारत का तो नुकसान होगा ही होगा। और इससी बात है तो यहाँ का सामान अगर अमेरिका में महंगा मिलेगा तो कहीं नहीं वहाँ का जनता उसका अल्टरनेटिव ढूंढेगी, और जो भी सामान सस्ता मिलेगा उसी को परचेस करेगी। तो कहीं ना एक बात तो है कि भारत का जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था अमेरिका में, उसका जो है सामान में थोड़ा सा गिरावट आएगा, क्योंकि इस टाइप का अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं
ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और वहीं पे उससे तेल खरीदने की बात है तो देखो यार, मैंने पहले ही बोला था कि इंटरनेशनली कोई भी किसी का दोस्त पक्का नहीं होता है, और जिसको भी सामान जहाँ सस्ता मिलेगा वो वहीं से खरीदेगा, भले ही वो कोई भी देश हो और पीछे क्या रिलेशन था उसके साथ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो वही काम इंडिया भी कर रहा है, क्योंकि उसका रिलेशन वैसे भी उससे अच्छा खासा है, और वहाँ से अगर तेल सस्ता मिल रहा है तो ये तो निश्चित वाली बात है कि वो इंडिया वहीं से तेल खरीदेगा, क्योंकि अगर सस्ता तेल मिल रहा है तो दूसरी जगह जाने से क्या फ़ायदा, ज़्यादा पैसा लगाने से क्या फ़ायदा। तो ये तो हो गई है। और आगे चल के क्या होता है, क्या ये जो टैरिफ लगा है इंडिया पे एक्स्ट्रा, वो टैरिफ का रिमूव करता है कि ऐसे ही चलेगा, वो आने वाले समय में देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।